कभी सोचा है कि ऑफिस की कोई बहस हो या घर की कोई छोटी मोटी अनबन, इन सबको सुलझाने का कोई आसान सा तरीका हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही, आप कह सकते हैं, बड़ी पावरफुल तकनीक के बारे में जानेंगे जो हर जगह काम आती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बहस में ना हम अक्सर एक बहुत ही बुनियादी गलती कर देते हैं। हम प्रॉब्लम से लड़ने के बजाय उस इंसान से ही लड़ने लग जाते हैं और बस यहीं से सारी बात बिगड़ जाती है। हमेशा याद रखिए, असली दुश्मन प्रॉब्लम है, इंसान नहीं। तो देखिए, दो रास्ते हमारे सामने। एक है आप बनाम मैं, जिसमें सिर्फ टकराव है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना है और हार जीत की लड़ाई है। और फिर दूसरा रास्ता है हम बनाम समस्या। ये रास्ता है कोलैबोरेशन का, सॉल्यूशन निकालने का और एक ऐसी जीत का जिसमें सबकी जीत हो। हमारा सफर बस इसी पहले रास्ते से दूसरे की तरफ है। हमारा जो डिफ़ॉल्ट रिएक्शन होता है ना, वो अक्सर टकराव का ही होता है। सोच के देखिए, हम एक दूसरे के खिलाफ एक रस्साकशी का खेल खेलने लगते हैं और नतीजा क्या निकलता है? सिर्फ थकान और फ्रस्ट्रेशन। कोई भी कहीं नहीं पहुंचता। और जैसे ही हमें लगता है कि हम पर कोई अटैक हो रहा है, हम फौरन अपनी ढाल उठा लेते हैं, मतलब डिफेंसिव हो जाते हैं। फिर चाहे मुद्दा ऑफिस की डेडलाइन का हो या घर में बिखरे पड़े कमरे का, आगे बढ़ना लिटरली नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि जहां डिफेंस होता है वहां नए आइडियाज का तो समझिए दम ही घुट जाता है। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाएं? इसका जवाब आप मानिए, हैरान करने वाला। सिंपल है, ये बस अपनी जगह बदलने का खेल है। और मेरा मतलब सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं है, बल्कि फिजिकली भी। और यही इस पूरी तकनीक का सबसे बड़ा राज है। जरा इस सेंटेंस को सुनिए, तुमने अपनी रिपोर्ट टाइम पर खत्म नहीं की। कैसा लगा सुनकर? एकदम से अजीब सा फील होता है ना? जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसी बात सुनकर डिफेंसिव मोड में ही चला जाएगा और यहां से कोई भी अच्छी प्रोडक्टिव बातचीत शुरू हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब इसको ऐसे कहकर देखते हैं, हम रिपोर्ट की डेडलाइन वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखा, बस एक छोटा सा बदलाव और तुम्हारी गलती से ये हमारी चुनौती बन गई। सडनली अब हम एक टीम हैं। और बस यही इस पूरी सोच का सेंटर पॉइंट है। गोल ये है कि आमने सामने के कन्फ्रंटेशन को कंधे से कंधा मिलाकर किए जाने वाले कोलैबोरेशन में बदल दिया जाए। अब हम एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि साथ मिलकर प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। तो ठीक है, क्यों करना है ये तो हमने समझ लिया। अब आते हैं कैसे पर। चलिए अब इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि इसे आज से ही राइट अवे इस्तेमाल किया जा सके। इस मेथड की सबसे खास बात पता है क्या है? ये दिमाग और शरीर दोनों पर एक साथ काम करता है। हम लिटरली प्रॉब्लम को अपने बीच से उठाकर सामने रख देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कोई पजल हो जिसे अब हमें मिलकर सॉल्व करना है। ओके, तो इसके 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, प्रॉब्लम को सामने रखिए लेकिन बिल्कुल न्यूट्रली, बिना किसी पर ब्लेम डाले। स्टेप 2, और ये सबसे जरूरी है, सचमुच एक दूसरे के बगल में आ जाइए फिजिकली। इमेजिन कीजिए आप और आपके कोवर्कर एक ही स्क्रीन पर बजट देख रहे हैं। ये जो फिजिकल शिफ्ट है ना, यही सारा गेम बदल देता है। फिर स्टेप 3, मिलकर सवाल पूछिए, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और आखिर में स्टेप 4, मिलकर अगले स्टेप्स डिसाइड करें और उस पर अग्री करें। और हाँ, एक बात और, ये तरीका सिर्फ एक बार की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। जब इसको अपनाया जाता है ना, तो इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। यह आपके रिश्तों को हमेशा के लिए बेहतर बना सकता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? सिंपल है, ट्रस्ट बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है, और क्योंकि दो दिमाग हमेशा एक से बेहतर होते हैं, तो सॉल्यूशंस भी क्रिएटिव और बेहतर निकलते हैं। आखिर में ये सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, ये तो साथ मिलकर काम करने और जीने का एक नया और बेहतर तरीका सीखना है। तो असल में हो क्या रहा है? ये तरीका कॉन्फ्लिक्ट को एक लड़ाई से बदलकर एक पजल बना देता है। और जब सामने कोई पजल होता है तो हम दुश्मन नहीं रहते, बल्कि उसे सॉल्व करने वाली एक टीम बन जाते हैं। तो अब ये सवाल है सोचने के लिए, अपनी जिंदगी में चाहे काम पर हो या घर पर, ऐसी कौन सी एक मुश्किल है जिसे कल से कंधे से कंधा मिलाकर सुलझाने की कोशिश की जा सकती है।